वेलकम फ्रेंड्स ऑन टेक्टिक्स ऑफ मैथमेटिक्स। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज के सवालों को हम कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आज के वीडियो का टॉपिक है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज को समझने से पहले हमें उसकी परिभाषा को समझना होगा, जिससे कि हम समझ पाएँ कि चक्रवृद्धि ब्याज असल में होता क्या है। तो यहाँ पर ब्याज के इस प्रकार में ब्याज का मूल्य प्रतिवर्ष बढ़ता रहता है, जबकि साधारण ब्याज में ब्याज का मूल्य समान रहता है। अब हम कह सकते हैं कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या है। साधारण ब्याज हम पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं, आज हम चक्रवृद्धि ब्याज को डिस्कस कर रहे हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज ब्याज पर ब्याज लगाने की विधि है। यह प्रथम वर्ष में साधारण ब्याज के समान रहता है, जबकि दूसरे वर्ष से इनके मूल्यों में अंतर बढ़ता रहता है। हम कह सकते हैं कि साधारण ब्याज जो होता है उसमें एक फिक्स रेट से, एक फिक्स दर से ब्याज लगता रहता है, लेकिन जब चक्रवृद्धि ब्याज की बात होती है तो इसमें पहले ईयर मूलधन पर ब्याज लगता है, सेकेंड ईयर में जो दूसरा साल होता है उसमें मूलधन प्लस ब्याज जो मिश्र धन होता है उस पर ब्याज लगता है। अब नेक्स्ट थर्ड ईयर में जाएंगे तो थर्ड ईयर में जो सेकेंड ईयर का मिश्र धन है वो उसके लिए वहाँ पे प्रिंसिपल बन जाएगा। समझ रहे हैं आप। अब आगे जैसे हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे आप इसको इजीली समझ पाएंगे, लेकिन सबसे पहले चक्रवृद्धि ब्याज को समझने के लिए आप इन लाइनों को 2 से 4 बार अच्छे से पढ़ें, समझने की कोशिश करें, ताकि आने वाले वीडियो में ये आपके लिए काफ़ी समझने में काफ़ी मदद मिले, आपको उसके लिए काफ़ी हेल्प मिले। चक्रवृद्धि ब्याज को ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, जो फॉर्मूला आपको यहाँ पर लिखा हुआ नज़र आ रहा है, जहाँ पर A बराबर P ब्रैकेट 1 प्लस R/100 की पावर T, इस तरह से कुछ फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को हम समझेंगे। A इक्वल्स टू अमाउंट, जिसको हिंदी में मिश्रधन कहा जाता है, P प्रिंसिपल, जिसको हिंदी में मूलधन कहा जाता है, R का मतलब रेट होता है, जिसे हिंदी में हम दर कहते हैं, और T का मतलब टाइम, समय, यानी कि कोई जो ब्याज दिया हुआ है या जो राशि दी गई है वो कितने समय के लिए दी हुई है। अब इस फॉर्मूले को हम समझ चुके हैं। अब हम आगे जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर हमें इस तरह से लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, हम सीधे से समझ जाएंगे। ए का मतलब अमाउंट होता है, पी का मीनिंग प्रिंसिपल होता है, आर रेट होती है और टी टाइम होता है। वहाँ पर जिसका जो टाइम जो वैल्यू दी होगी वो वैल्यू हम पुट करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। टाइप 1 का पहला प्रश्न, पी की वैल्यू दे रखी है 200 रुपये, आर की वैल्यू दे रखी है 5% और जो टी है वो 2 वर्ष। ये हमें प्रश्न में दे रखा है, और ये दे रखा है प्रश्न में ए की वैल्यू, अमाउंट पूछा गया है, आई इंटरेस्ट ब्याज पूछा गया है। हमें पता है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज को ज्ञात करने के लिए उसका एक फॉर्मूला होता है, ए इक्वल्स टू पी ब्रैकेट ए प्लस R/100 की पावर एन या टी। एन या टी दोनों होता है, लेकिन यहाँ पर टी दे रखा है, कहीं फॉर्मूला में आपको एन नजर आएगा। अब जहाँ पर जिसकी वैल्यू हमें दे रखी है उसको पुट कर देना है। पी की वैल्यू 200 दे रखी है, प्लस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1 प्लस आर की वैल्यू 5 है, 100 की पावर 2। अब ये जो फ्रैक्शन है इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिंप्लीफाई करना यानी किसी नंबर से कट करना, तो इसको हम यहाँ पर 5 से कट कर देंगे 1 टाइम, इसको 5 से कट करेंगे 20 टाइम। अब ये हमारी यहाँ पर एक मिश्र भिन्न यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन बन गई है। और इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, इन दोनों नंबरों का, यहाँ पर जो भी नंबर होते हैं उनका मल्टीप्लाई होता है और ऊपर वाला जो नंबर होता है वो प्लस हो जाता है। तो हम कर सकते हैं 21 या 20 प्लस 1 21/2 21/2, और यहाँ पर 2 पावर तो 2 टाइम लिख देना है। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 0 से 1 0 कट हो जाएगा, एक 0 से फिर 0 कट हो जाएगा और 2 से फिर 2 कट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा 21 मल्टीप्लाई 21/2। 21 और 21 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 441, और उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 220.5। ये हमारा ए यानी कि क्या आ गया है, अमाउंट आ गया। अब इंटरेस्ट पता करना है, तो इंटरेस्ट में क्या होता है, इंटरेस्ट इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अब यहाँ से आप वैल्यू पुट करके इंटरेस्ट निकाल सकते हैं और आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 2, यहाँ पर पी की वैल्यू दे रखी है 12,000 रुपये, रेट हमें दे रखी है 10% प्रतिवर्ष
और टी जो टाइम है हमें दे रखा है 3 वर्ष। यहाँ पर हमें ए की वैल्यू पता करना है और आई की वैल्यू पता करना है। अब आपको पता चल गया होगा ए यानी कि अमाउंट, आई यानी कि इंटरेस्ट। ओके, तो सबसे पहले हम, आप चाहें तो फॉर्मूला लिख सकते हैं, आप चाहें तो फॉर्मूला माइंड में रख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको फॉर्मूला लर्न कर लेना है। मैं यहाँ पर सीधे से वैल्यू पुट करूँगा, फॉर्मूला नहीं लिखूंगा क्योंकि फॉर्मूला लास्ट टाइम वाला सेम फॉर्मूला है। तो ए इक्वल्स टू पी की वैल्यू ब्रैकेट 1 प्लस आर की वैल्यू बाय 100 की पावर टी। टी कितना दे रखा है? 3 वर्ष। इस तरीके से अब यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे तो 10 से 10 कट, ये फिर से एक मिश्र भिन्न है जिसको हम सॉल्व करेंगे। इन दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई और ऊपर वाले का प्लस, तो 10 1 जा 10 प्लस 1 11/10 और कितने वर्ष के लिए? 3 टाइम, तो 3 टाइम मल्टीप्लाई में लिखना है, यानी कि 11/10 मल्टीप्लाई 11/10 मल्टीप्लाई 11/10 और यहाँ से ब्रैकेट हटेगा तो उसके लिए मल्टीप्लाई लगता है, तो ये 12,000। अब यहाँ नीचे 3 0 नज़र आ रहे हैं हमें, तो 3 0 से ये 1/1 3 0 काट देंगे। अब हमें पता होना चाहिए इन सभी नंबरों को मल्टीप्लाई करना है। आप चाहें तो इसका 1/1 करके एक एक करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप जैसे जैसे थोड़ा एडवांस होकर आपको पता चलेगा कि ये एक क्यूब है यानी कि उसकी घात 3 है। तो इसका जो इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से निकलेगा 1331 1331 और इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 12 से, ये वाला 12/12, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा? हम 12 1 जा 12 2 1 कैरी 12 3 जा 36 प्लस 1 7 7 3 कैरी 12 3 जा 36 36 एंड 3 39 9 ओके 39 3 कैरी एंड 15 यहाँ से हमारा आंसर क्या आ जाता है? जो ए की वैल्यू है वो हमारे पास आ जाती है 15,972। अगेन आई की वैल्यू है, आपको पता है आई क्या होता है? ए माइनस पी। इसका आंसर आप खुद से निकालेंगे। ओके, कंपाउंड इंटरेस्ट का टाइप सेकंड, जिसमें ये प्रश्न थोड़े से अलग लेवल के होंगे। अभी तक हम जो चक्रवृद्धि ब्याज याद कर रहे थे वो पूरे साल का ब्याज होता था। अब यहाँ पे जो टाइम दे रखा है वो कुछ साल भी है और कुछ उसका भाग भी है। मतलब पहले 2 साल पूरे होते थे, 3 साल पूरे होते थे। अब यहाँ पे दे रखा है 2 1/2 यानी कि 2 वर्ष और 6 माह। इसके लिए हमें चक्रवृद्धि ब्याज याद करना है। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा? सबसे पहले तो फॉर्मूला सेम है, फॉर्मूले में कुछ खासा चेंजेस होता नहीं है, ये हमारी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं ए इक्वल्स टू पी 1/r/100 की पावर टी। इसके बाद क्या करेंगे? इसको फिर से यहाँ पे ब्रैकेट 1 प्लस r/100 मल्टीप्लाई 1/xy। अब यहाँ पे जो x/y है ये हमारा इस टर्म को काउंट करेगा। जो x/y है वो 1/2। अगर किसी क्वेश्चन में 3/4 दे रखा होगा तो xy की जगह 3/4 आ जाएगा। ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके से हो जाता है। तो हम यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या अलग है। ये जो 2 वर्ष है इसके लिए तो ये वाला फॉर्मूला, ये जो 1/2 है इसके लिए हमें ये वाला फॉर्मूला क्या करना पड़ा? उसमें जोड़ना पड़ा, इंक्लूड करना पड़ा। अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें। इजीली जहाँ पर जो हमें वैल्यू दे रखी है उसको पुट कर देना। सबसे पहले p दे रखा है तो p 1000 है, 1000 ब्रैकेट 1 प्लस r की वैल्यू। अब यहाँ पे r हमें दे रखा है 10, यहाँ पे हम पूरा टाइम 2 साल पूरा समय दे रखा है तो पूरा परसेंटेज लगाएंगे, यानी कि 10 100। कितना टाइम पूरा है, कंप्लीट कितने साल है? यहाँ पे आपको 2 साल दे रखे तो इसकी पावर 2 हो जाएगी। ब्रैकेट 1 प्लस आर की वैल्यू में यहाँ पे देखो, यहाँ पे आधा साल है तो जो उसकी रेट है वो आधी हो जाएगी। समझ रहे हो? आधा साल है तो रेट आधी हो जाएगी, तो आधी यानी कि 5/100। यहाँ देखो, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई
1/2 1/2। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लेना। सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, 5 से 1 टाइम, 5 से 20 टाइम, 5 से 1 टाइम, 5 से 20 टाइम, ओके, 5 से 20 टाइम। अब यहाँ पे देखिए इसकी पावर कितनी है, 1/2। इस 2 से ये 2 हमारा कट हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे तो 21 या 20 + 1 यानी कि 21/20। पावर 2 कट चुका है, 1 बचा है, तो 1 से कुछ भी पावर होता है तो नंबर सेम होता है। इन दोनों के बीच को ब्रैकेट को हटाएंगे तो मल्टीप्लाई, यहाँ पे फिर वही 0 से 0 कट, यहाँ से हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, 10 × 1 = 10 + 1 11, 11/10, 2 टाइम 11/10 × 11/10। कुछ इस तरीके से हमारा यहाँ पे ये क्वेश्चन बन जाता है। अब इसको हम इजीली कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ हम देख पा रहे हैं कि किसी भी नंबर से इनको हम काटने में प्रॉब्लम आ रही है, और यहाँ पे 1000 जो कि हमारे पी की वैल्यू है, तो 3 0 से सबसे पहले तो हमें 3 0 कट कर देना है। ये सारे नंबर अपने आप में फ्री हो गए, ये भी फ्री हो गए, कटने के लिए यहाँ पे कुछ बचता नहीं है। अब सीधे सीधे हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, इजीली आपको मल्टीप्लाई करना आपके लिए इजी होगा। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ से बोल सकते हैं 1, इन दोनों का आपने किया 1 to 1 मल्टीप्लाई 21, ओके, बाय 2। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं। आपको 21 की टेबल अगर पता है तो अच्छा है, नहीं है तो आप यहाँ पे आ जाएंगे। 1 2 कैरी 42 and 20 again, 41 and 2 6 carry and 27 by 2। अब इसको यहाँ से आप सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आपका 26 नो, थोड़ा सा आप अगेन चेक करेंगे, 21 बन जा 20 कैरी, 42 and 62 6 कैरी, 2541। इसको आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको यहाँ से मिल जाएगा 1270.5। ये आपका ए यानी ये अमाउंट हो जाएगा, और आई इंटरेस्ट आपको को पता करना है और कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। टाइप 2 सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पर पी की वैल्यू दे रखी है 16,000, रेट जो है वो 5% है, और टी जो है वो 3 ईयर एंड 4/5 वर्ष, यानी कि जो लास्ट वाला जो साल है वो 4/5 यानी कि 5 का चौथा हिस्सा है। फ्रैक्शन को आप इजीली समझ सकते हैं। अब 3 साल तो पूरे हैं, तो सेम आप लास्ट क्वेश्चन की तरह आप चाहे तो फॉर्मूला लिख सकते हैं, और नहीं तो आप पीछे जाके फॉर्मूला देख सकते हैं। हम उसको फॉर्मूला को चलो एक बार लिख ही लेते हैं। सबसे पहले अगेन ए पता नहीं है, पी ब्रैकेट 1 + r/100 की पावर टी। अब सेकंड यहाँ पे ये सेकंड वाला क्वेश्चन, इसमें 4/5 के लिए फॉर्मूले का जो है उसमें एक स्टेप और बढ़ जाता है। वो क्या बन जाता है, 1 + r/100 मल्टीप्लाई x/y। अगेन ये जो x/y है ये इस फ्रैक्शन के लिए x/y, इसको हमें समझना है। अब इसमें जहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है उसको वैल्यू का हमें पुट कर देना है। सबसे पहले p 16,000 ब्रैकेट के अंदर 1 + r की वैल्यू 5% बाई 100, पूरे कंप्लीट ईयर कितने 3 पावर लगा देंगे। अगेन 1 + r यहाँ पे कितना है 5/100 मल्टीप्लाई xy की वैल्यू क्या है 4/5, 4/5। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, इसको इससे कट कर दिया 1 टाइम, 2 से कट किया 2 टाइम, 2 से कट किया 50 टाइम, अगेन 1 टाइम एंड 25 टाइम। तो यहाँ पे अगर हम इस ब्रैकेट में समझे तो हमें नज़र आ रहा है /5, ये मिक्स फ्रैक्शन बच रही है। तो यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई ऊपर वाले नंबर को प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पे इस ब्रैकेट को हम देखें तो हम यहाँ हमारे पास क्या बच रहा है 26/25। ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ से अगेन हम सिंपलीफाई कर सकते हैं। 5 से कट किया 1 टाइम, 5 से कट किया 20 टाइम, ये हमारा बच रहा है 21/20 की पावर 3।
तो आप 21/20, 21/20 एंड 21/20 इसको 3 टाइम राइट कर सकते हैं। पी की वैल्यू आपको 16,000 दे रखी है। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आपको 30 नज़र आ रहे हैं, 30 ऊपर भी नज़र आ रहा है, सिंपली इनको आपको कट कर देना है। देख रहे हैं और भी कुछ कट हो सकता है, ये 2 नज़र आ रहा है तो इनका मल्टीप्लाई हो रहा है 2 4 8 हो गया। इस 8 से आप उसको 2 टाइम कट कर देंगे। ओके, अब यहाँ से आपके पास क्या बच जाता है, आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास यहाँ से इन सबको सॉल्व करने के बाद आपके पास आप यहाँ से 21, 21 एंड 26 और 2 इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इन सबको मल्टीप्लाई करने से आपके पास कितना आता है, इन 21 का 3 टाइम आप यहाँ लिख सकते हैं 9 2 6 1 ये हो गया। अब आपके पास नीचे बचता है 25 मल्टीप्लाई ऊपर 26 है एंड 2 है तो आप मोटा मोटा इसको कैलकुलेशन करेंगे। आप यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 19,262.88। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रश्न क्रमांक 3, यहाँ पर पी की वैल्यू दे रखी है 10,000, आर दे रखा है 15% और टी जो टाइम है वो दे रखा है 2/5। 3 ईयर यहाँ पे कंप्लीट है और जो बाकी टाइम दे रखा है वो टाइम कंप्लीट नहीं हुआ। तो इस केस में हम सेकेंड टाइम जो सेकेंड टाइप में जो फॉर्मूला लिखा है उसके हिसाब से हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अब यहाँ पे वापस हमें बार बार फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमारे माइंड में फार्मूला चलता रहना चाहिए और वैल्यू हमें पुट करना है। रेट पता है, रेट आएगा तो यहाँ पे 15 लिखेंगे बाय 100। यहाँ पे वो वाला जो टाइम पूरा कंप्लीट हो चुका है तो यहाँ पे कितना 3 लिखेंगे, फिर ब्रैकेट आएगा और ब्रैकेट में 1 प्लस रेट 15/100। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई एक्स वाई है तो एक्स वाई की वैल्यू 25 हो जाएगी, 25। अब यहाँ पे हम 5 से इसको कट कर देते हैं 3 टाइम, इसको कट कर सकते हैं 50 टाइम। ओके, यहाँ से ये सॉल्व हो गया। अब इसको अगली स्टेप में हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ भी हम इसको 3 टाइम कट करेंगे 5 से और इसको 5 से कट करेंगे 20 टाइम। अब यहाँ पे ब्रैकेट को भी सॉल्व करना है, हमें मल्टीप्लाई लगाना है। अब इन दोनों नंबरों को हमें मल्टीप्लाई करना है, ऊपर वाले को प्लस करना है। तो 20 बन जाए 20 प्लस 3 23/20। पावर यहाँ पे 3 है तो 3 टाइम लिखना है 23/20 23/20। अगेन ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई आएगा। इसको सॉल्व करने से हमें क्या मिलेगा, 50 बन जाए 50 प्लस 3 53/50। यहाँ पे कुछ पावर है नहीं तो एज इट इज रहेगा। आप देखना 10 से 10 कट, 10 से 10 कट, 10 से 10 कट एंड 10 से 10 कट। अब यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे, आपको 23 का क्यूब या तो आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं या आपको पता कर सकते हैं। मैंने इसे पहले ही कैलकुलेट करके रखा हुआ है तो मेरे पास इसका आ जाएगा 12,167 मल्टीप्लाई अगेन 53/2 4 एंड 8। अब यहाँ पे आप इन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड कर सकते हैं या फिर और भी आप इसको आगे फर्दर डिवाइड करके सॉल्व कर सकते हैं। कट करेंगे 1 टाइम 441, 5 टाइम 1, 2 टाइम एंड 0.8। अब यहाँ से 8 से हमने इस नंबर को डिवाइड किया तो हमारे पास नंबर आ गया 1520.8। अब इसको मल्टीप्लाई कर देना है 53 से। 53 से मल्टीप्लाई आप इजीली कर सकते हैं 1520.8 मल्टीप्लाई 53।
3 से आप यहाँ पे करने जाएंगे 24 पॉइंट का भी आपको ध्यान नहीं देना है। 6 and 45 मल्टीप्लाई 40 1 कैरी 6 and 2 and 7 420608। यहाँ से आपको पता चल जाना चाहिए कि यहाँ से जो मल्टीप्लाई करने के बाद आपको यह आंसर मिलेगा और यहाँ पे पॉइंट को आपने पहले कैलकुलेशन में छोड़ा था तो लास्ट में आपको लास्ट वाले नंबर से पहले पॉइंट लगा देना है। तो ये आपका यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।